सर ये बताएं कि जो सेनेट सारा लॉ मेकिंग एवरीथिंग, इसके अलावा बट साहब टाइम निकलता है कोई अपने लिए भी? टिकटॉक वॉच करता हूँ। टिकटॉक बहुत, और अभी तक ये शौक चल रहा है? मैं इसको बड़ा स्टॉप करने की कोशिश की ऑनेस्टली, बट नाउ इट्स लॉट ऑफ लर्निंग आउट ऑफ दिस। अच्छा, पहले तो इट वाज ऑल फन, बट नाउ आई सी लॉट ऑफ, मतलब मैं उसमें देखता हूँ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मेरी ज़रूरत है, तो आई एम एंजॉयिंग इट। अदर देन दैट काफ़ी आप होता हैं है। टिकटॉक के ऊपर? मैं हूँ लेकिन यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब अकाउंट बना था लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता कि उसको यूज़ कर जैसे ड्राइवर रख लो। आप इनको तो फॉलो करें ना, ये टिकटॉक पे बड़े एक्टिव हैं। ठीक है। आप पूछिए ना, इनका हैंडल तो पूछ लें, क्या मतलब ढूंढती रहेंगे अच्छा, अभी? आप है अकाउंट है जी नहीं, TikTok? मेरा अकाउंट नहीं है? फिर आप टिकटॉक देखते कैसे ना, हैं? मैं देखता कैसे हूँ, क्या कोई आपने सिर्फ आप देखते हैं, लाइक उसको यूज़ नहीं करते? आई एम जस्ट अ रेसिपिएंट, आई जस्ट आपको टिकटॉक्स मिलती रहती हैं बस? जी आती है उसमें। अच्छा, मैंने कहा शायद आपने कोई फेक आईडी बनाई हुई है। फेक आईडी की जरूरत नहीं है, वहाँ नहीं हो सकता आपने बनाई हो फयाजुल हसन चौहान बन। पुरानी तस्वीर लगा दी हुई है बस। हाँ वही ना। बल्कि बट साहब ने मियां ने गल करनी, फोन करके कहते हो टिकटॉक वाले सेंटर ਨਾਲ गल कराओ मेरी। शाहीन साहब, कोई ड्रामा फिल्म वगैरह देखने का टाइम मिलता है? नहीं सर, नहीं। कभी टर्किश ड्रामे आपने देखे हैं वैसे? बहुत पहले देखे हैं, अभी रिसेंटली तो कोई भी चीज़ जिसको 10 मिनट से ज़्यादा लग जाए, सच्ची बात है उसको। ओए होए, देखते ही नहीं है। मगर पहले देखे हुए टर्किश जी, पहले ड्रामे? देखते हैं। वैसे आपको किसी ने कहा है कि आपकी शक्ल जो है टर्किश एक्टर से मिलती है? नहीं सर, मुझे कहा नहीं। सर आपकी लुक एक्चुअली में है ना, आप बताएं, आपने देखे हुए ना टर्किश ड्रामे? मैंने एक देखा है। हाँ, तो ये लगते नहीं है वैसे? आप इमेजिन करें कि भट्ट साहब जो है वो इस्तांबुल के अंदर किसी एक बहुत महंगी सी बिल्डिंग के अंदर एक कोई बिलियंस ऑफ डॉलर की एम्पायर के मालिक हैं, और इनके 4 बेटे हैं और ये चारों से तंग हैं। मेरे 4 बेटे हैं नहीं, मेरी 4 बेटियां ने। वो वाले होते हैं ना, वो जिसके अंदर होता है कि अब कौन सा बेटा जायदाद पे हाथ डालेगा, वो वाला जो एक होता है, और एक बाप फंसा होता है कि मैं किसके नाम करके जाऊं सारा कुछ। तो एक वो आपस में फैमिली में लड़ाई चल रही होती है कि हु विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर। कि वो फिर बाप दूसरी शादी करता है और अपनी सारी जायदाद दूसरी बीवी के नाम कर देता है। ये देखें कैसा जबरदस्त हिना ने टर्किश ड्रामे के अंदर पाकिस्तानी एंगल डाला है। ये अगर पाकिस्तानी राइटर बीच में आ जाएगा तो दूसरी शादी डाल देगा। इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है ये कि अब दिमाग में आते ही है। दूसरा कैरेक्टर आप करेंगे? टर्की में मुझे ऑफर हो जाएगी तो फिर तो कर लूंगी। टर्की में होगी तो फिर ये लेकिन देखें। अर्तुगरुल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अर्तुगरुल में ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਰਾ। मगर वैसे भट्ट साहब कैसा लगा आपको हिना का जो आइडिया उन्होंने दिया इस कहानी के सर अंदर? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। आप कह रही कि दिल को लगी है ये बात? आइडिया, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं, तो मैं तो अभी सोच रहा हूँ उसके कौन बाद। से वाला, मेरे वाला या हिना वाला? हिना वाला। भट्ट साहब आपने यहाँ से घर ही वापस जाना है ना? सर मैं ये सारा कुछ कंफ्यूजन जो है, इसीलिए कंफ्यूजन है कि अब कहाँ जाऊँ। आपकी फैमिली से लाहौर होती है इस्लामाबाद? जी मेरी फैमिली अमेरिका में। अमेरिका में होती है? अच्छा, फिर तो आप चाहे लाहौर जाएं इस्लामाबाद। नहीं, वो कॉल तो आ जाएगी ना, फोन तो आएगा। नहीं, ये तो फोन का तो बड़ा आसान आप लोगों ने इलाज ढूंढ दिया कि अब आज भी हमारे यहाँ तो भी फोन ही नहीं आ जी, रहा ऐसी था, बात। डेटा बंद हो गया, नेटवर्क बंद हो गए, बस क्या करें। मगर सर वैसे ये जो इतना आपने इंटरनेट बंद कराया, ये तो नहीं कहें सर, ये तो ना किया करें, मोबाइल ही बंद कर देते। खान 32 साहब को अरब। बोलना काम रुक जाते ਹਾਂ हैं। ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ इंटरनेट बंद ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ जी, ਹੋਇਆ? 32 अरब रुपए का। एग्जैक्टली 32 अरब रुपए ਦਾ। और इतने ज्यादा बिजनेसेस जो हैं जो इसके साथ लिंक्ड हैं, और इंटरनेट बंद होने की वजह से वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तकरीबन कुछ 70 अरब के करीब नुकसान हुआ। डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं, आप तो अमेरिका आते जाते रहते हैं कि ये कितना एक बहुत नुकसान। बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये राना सनाउल्लाह साहब से कहा करें ना कि ऐसे ही हमें जाकर नहीं, स्विच बंद कर देते साहब शौक से तो नहीं करते ना, ऐसे मुहर्रिकात ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए। हैं सर। मगर ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। सर सिचुएशन इतनी अनसर्टेन हो चुकी है, एक पार्टी एक ओपिनियन देती है, दूसरी दूसरा देती है। हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हों, लेकिन सूरत हाल कुछ क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। सर देखिए, ये इससे कोई भी इनकारी नहीं है कि इलेक्शन तो एक प्रोसेस है पूरा, एक पॉलिटिक्स का भी, और वैसे भी एक प्रोसेस को अगर हमने जारी रखना है तो उसमें इलेक्शन ही एक प्रोसेस है। लेकिन उसके लिए जो गन पड़ गया है बिल्कुल उसको मतलब उसके लिए हालात भी तो ठीक करने हैं ना। इलेक्शन करके अगर फिर हमने उसी वेल में पढ़ना है और किसी को एक्सेप्ट नहीं करना, और हालात वैसे के वैसे ही रहने हैं, इलेक्शन किस लिए करवाने हैं हमने? ताकि हालात बेहतर हों, ताकि मुल्क जो है वो एक अपनी पटरी पे चले, और मुल्क का जो पहिया है मुआशी और दूसरे सब चीज़ें। सर वैसे भी अवाम चाह रही है, चाहे आप आए चाहे पीटीआई है, लेकिन मुल्क के हालात ठीक होने चाहिए। वो कोई सोच नहीं रहा। पीटीआई ले आंदे नून लीग के खिलाफ गल करके ले आंदे, नून लीग आंदे पीटीआई दे, तो मुल्क की गल कोई नहीं कर रहे कि हालात ये किस बात तरह। बिल्कुल सही है। मतलब मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे सारे सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
हमारे बारे में मुझे लगता है कोई सोच नहीं रहा। ये चीज़ होनी चाहिए कि आप सबसे पहले आवाम के बारे में सोचें कि उनको कहाँ पे मुश्किलें आ रही हैं। अब जैसे कि इन्होंने कहा था कि महंगाई तो हर जगह हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे जॉब्स नहीं है। अब ये कौन देखेगा कि जॉब्स नहीं है, लोग कितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड कितने हो गए हैं। जिस तरह आप लाखों दिलों की धड़कन है, तो आपके दिल की भी कोई धड़कन है? बिल्कुल है। कौन है? मेरे हस्बैंड। भाई कहना कि तेरा भरा सलाम क्या है, शर्ट बदलने फिर से चेंज कर। हाँ, ये उनका आज बहन भाइयों ने दोनों ने अच्छी शर्ट पहनी है। यू हैव अ डॉटर? जी। उनका नाम भी बताइए मामू को। हाँ जी, आउजा अली नाम है मेरी बेटी का। औजालिया मेरी भांजी का नाम। हाँ। आपको तो चाहिए भाई, अब कुछ आज पहली बार आपको भांजी का नाम पता चला है तो आपको मैं स्माइल ही दे सकता हूँ, इस वक्त मेरे को कुछ नहीं है। बट सर विच स्टेट डू यू लिव इन? स्टेट्स में? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क? ओए होए, आप गई हुई है ना न्यूयॉर्क? नहीं, मैं न्यूयॉर्क नहीं गई। बट सबको दावत तो दे के जाए, आप इतनी बार आप आए हैं। आप आपने आइए। नहीं, आप ये आइए तो क्या होता है ये? आप हमारा वीजा प्रोसेस करवा देना, सबसे मुश्किल स्टेप ही वो है। ओए ले, ये आपने क्या बात अच्छा, ये की? बड़ा मसला है कि बट अमेरिका साहब- के वीजे लिए कोई सिफारिश नहीं चलती। नहीं मगर बट साहब फिर भी क्या फायदा हो? कितने सालों से आप रहे हैं वहां पे? मुझे 40 साल हो गए। तो अब भी अगर आप हमें वीजा, ये क्या बात हुई? ये देखिए अच्छी बात है, क्योंकि उस मुल्क में जो और खूबियां हैं, सबसे बड़ी खूबी ये है कि वहाँ कानून की हुक्मरानी। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मुशर्रफ साहब माइटी प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, और अमेरिका को बहुत ज़रूरत थी उनकी, तो उन्होंने एक कोशिश की, किसी एक आदमी के लिए वीज़ा रिक्वेस्ट किया टू द प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा सॉरी आई कैन नॉट हेल्प। वेयर इन न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क मैनहट्टन। मैनहट्टन नहीं? ओए होए होए, महंगी सी ना। वो देखें उनका रंग ही बदल गया सुन के। मेरा तो रंग एक आ रहा है, एक जा रहा है। जा रहा है मैनहट्टन ही, यानी कि भैया ये तो बात ही। देखा हुआ तुमने मैनहट्टन ना? मनहट्टन दा मैंने कितने पता। आप अमेरिका कभी नहीं गए हुए? करना कि अब जा बट साहब रहे ये देखिए, ये भी अमेरिका नहीं गए हुए है ना, ये अमेरिका नहीं गई हुई। आप लेकिन आर्टिस्ट को वीज़ा लग जाता है वैसे। और सर कौन सी स्ट्रीट वगैरह? 39 स्ट्रीट एंड 8th एवेन्यू। ओए होए होए यार, आपको पता ही नहीं है, ये तो भट्ट साहब जहाँ बैठे हुए हैं आपको अंदाजा ही नहीं है। आप तो मैनहट्टन इतना 52nd स्ट्रीट पे मैंने रहा जी को 2-2.5 साल। ओए होए होए। हाँ जी। ये देखें, कहीं आपको नजर आए थे? जी जी, पूछे इनसे। मुलाकात हुई वहाँ पे सर। अच्छा लो। अच्छा, आप पहले बंदे हैं जो मैं पिछले 30 साल में मिले जिन्होंने इस बात का सबूत दिया कि अमेरिका गए। नहीं, आई एम रियली हैप्पी कि वैसे वो, और एक भट्ट साहब ने इनविटेशन भी दे दिया हुआ है अब। सर बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी जो थी सर्टिफाइड, उसके अंदर मैंने जॉब की। ऐसा ही है। ओए होए होए, क्या करते थे? कितने व्हीलर ट्रैवल होता होगा उनका? 72 व्हीलर्स सिर्फ यूएसए के अंदर चल सकते हैं, उसके अलावा वो कहीं भी नहीं चल मगर सकते। उसमें आप क्या करते थे? ये जो लिमोजीन आती थी ना जी, उनकी वर्जीनिया के अंदर फैक्ट्री थी, तो रात को 6:30 बजे से लेकर सुबह तक ना जी वो टाइम होता था ट्रेलर का, जो वहां से लिमोजीन आती थी वो आके वहां डंप हो जाती थी हमारे पास। फिर वहां से जाती थी सप्लाई ब्रॉन्क्स के लिए, न्यूयॉर्क में जो चौरब बोरो है ना जी, यहाँ से फिर अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सप्लाईज जाती थी शोरूम के ऊपर, तो वहां मैं काम करता। अच्छा, ये जो इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया ना बोरो, ये डेफिनेटली वहाँ पे रहे। ओए होए होए। ये सर आप ड्राइव करते थे ना? ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਣ ਦੇ